तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त टैक्टिकल एक्सप्लेनर को। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के मैच 51 की, यानी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले इस क्रूशियल क्लैश का हम एक डीप डाइव करने वाले हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं है दोस्तों, ये डेटा, पिच कंडीशंस और माइंड गेम्स का एक अल्टीमेट टेस्ट है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस डेटा डाइव में चलते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं और इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर सीधे एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे अ क्लैश ऑफ कॉन्ट्रास्ट से, फिर देखेंगे द स्पिन ट्रैप पिच, उसके बाद फैंटेसी एंकर्स एंड कैप्टन्स और अवॉइडिंग द स्टैटिस्टिकल ट्रैप्स, और आखिर में बात करेंगे द टॉस सिनेरियो ब्लूप्रिंट और द फाइनल मैच वर्डिक्ट की। सेक्शन 1, अ क्लैश ऑफ कॉन्ट्रास्ट, टू टीम्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब देखिए, इस मैच का नैरेटिव एकदम क्लियर है। दो ऐसी टीम्स जो सीजन के इस क्रूशियल पॉइंट पर बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रही हैं। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, पिछले 5 में से 4 मैचेस हार चुके हैं, मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से बिखर चुका है और हाल ही में तो सिर्फ 75 रन्स पर ऑल आउट हो गए थे। ये ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी टीम को हिलाकर रख दे। दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स, लगातार 3 मैचेस जीत कर आ रहे हैं, मोमेंटम पूरी तरह उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात, केकेआर का डोमिनेंट स्पिन डुओ। दिल्ली के टॉप ऑर्डर की स्पिन के खिलाफ जो कमजोरी है ना, वो केकेआर के इस स्पिन अटैक के सामने उनके लिए लिटरली एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। सेक्शन 2, द स्पिन ट्रैप पिच, डिकोडिंग अरुण जेटली स्टेडियम। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, पिच, क्योंकि डाटा यहाँ बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आज की स्ट्रैटेजी पिच ही तय करेगी। ये पिच एक स्लो स्पिन ट्रैप है जहाँ स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में आराम से राज करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, स्क्वायर बाउंड्री सिर्फ 60 मीटर्स की हैं, तो जो बैटर्स सेट हो जाते हैं और पुल शॉट्स अच्छा खेलते हैं उनकी यहाँ लॉटरी लग सकती है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर क्या है? 12वें ओवर के बाद आने वाली हैवी ड्यू। ये ओज अचानक से मैच का रुख पलट देती है और चेस करने वाली टीम के लिए बैटिंग काफी आसान हो जाती है। और ये स्टैट्स शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि ये स्लो स्पिन पिच कितनी घातक है। सिर्फ 72 घंटे पहले सीएसके के स्पिनर्स ने इसी पिच पर 7 ओवर्स में सिर्फ 41 रन्स देकर 3 विकेट्स उड़ाए थे। T20 क्रिकेट के इस हाई स्कोरिंग दौर में ऐसे नंबर्स सच में हैरान करने वाले हैं। ये क्लियरली बता रहा है कि क्यों आज की लाइनअप में 4 स्पिनर्स रखना आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सेक्शन 3, फैंटेसी एंकर्स एंड कैप्टन्स, बिल्डिंग द कोर। अब पिच को समझ लिया तो बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो इस लाइनअप की जान बनेंगे। ये विशाल नंबर देख रहे हैं, 515। ये केएल राहुल के केकेआर के खिलाफ बनाए गए करियर रन्स हैं। इसमें 6 शानदार हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। और याद है, हमने छोटी 60 मीटर स्क्वायर बाउंड्रीज की बात की थी, वो राहुल के सिग्नेचर पुल शॉट्स के लिए लिटरली एक परफेक्ट सेटअप है। इसलिए आज के मैच के लिए वो एक एब्सोल्यूट एंकर प्लेयर बन जाते हैं। अब आते हैं वरुण चक्रवर्ती पर। इन्हें वाइस कैप्टन के रूप में चुपचाप लॉक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नंबर्स कहते हैं कि इस पिच पर उनकी स्टॉक बॉल पहली गेंद के मुकाबले दूसरी गेंद पर 30% ज्यादा ग्रिप करती है। और दिल्ली के टॉप ऑर्डर में कौन भरे हुए हैं? राइट हैंडर्स। तो उनके लिए वरुण की ये मैकेनिकल एडवांटेज सीधा एक नाइटमेयर बनने वाली है। ये एक प्योर डेटा ड्रिवन स्मार्ट मूव है। सेक्शन 4, अवॉइडिंग द स्टैटिस्टिकल ट्रैप्स, लुक बियॉन्ड द प्राइस टैग। तो अब सवाल ये उठता है, जो चीजें बाहर से अच्छी दिखती हैं, क्या स्टैट्स भी उन्हें सपोर्ट करते हैं? अक्सर नहीं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आज रात के इस मेगा क्लैश में सबसे बड़े फैंटेसी ट्रैप्स आखिर हैं कौन? वो कौन से बड़े नाम हैं जिनसे हमें उम्मीद बहुत है पर डेटा उनके खिलाफ है? चलिए इन स्टैटिस्टिकल ट्रैप्स का पर्दाफाश करते हैं। अब इस कंपैरिजन के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बड़े नामों की असली हकीकत सामने ला रहा है। सुनील नारायण को ही देख लीजिए, उनका वैसे करियर इकोनॉमी तो 6.79 है, लेकिन इस स्पेसिफिक वेन्यू पर वो बढ़कर सीधा 8.23 हो जाता है। तो यहाँ उन्हें कैप्टन बनाना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। वहीं कैमरन ग्रीन का केस देखिए, करियर एवरेज 38 के आसपास है, लेकिन इस 2026 सीजन में ये एवरेज गिरकर सिर्फ 27 रह गया है। इनके हैवी प्राइस टैग के पीछे जो ये रियल स्टैटिस्टिकल डिक्लाइन है ना, इसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक और पॉपुलर नाम जिनसे आज थोड़ा बचकर रहना है वो है कुलदीप यादव।
10.36 की सबसे खराब स्पिनर इकोनॉमी और 24 छक्के खाने के बाद वो इस ग्राउंड पर सच में एक स्पिन ऑन स्पिन ट्रैप बन चुके हैं। खासकर जब शाम को ओस गिरती है ना, तो वेट बॉल को ग्रिप करना और उसे टर्न करवाना किसी भी रिस्ट स्पिनर के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। Section 5. The Toss Scenario Blueprint. If, then, Tactical Logic. जैसे ही टॉस का सिक्का हवा में उछलता है, मानो सारी स्ट्रैटेजीज एकदम से बदल जाती हैं। और ये पूरा टैक्टिकल लॉजिक 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, चेजिंग टीम को पहचानो। स्टेप 2, उसी चेजिंग टीम के ओपनर को अपना कैप्टन बनाओ। और स्टेप 3, अपनी लाइनअप में चेजिंग टीम के प्लेयर्स का दबदबा रखो। इसका लॉजिक क्या है? आईपीएल 2026 में इस ग्राउंड पर चेस करने वाली टीम्स ने 80% मैचेस जीते हैं और पूरा क्रेडिट जाता है उस 12वें ओवर के बाद आने वाली ड्यू को, जो गेम को चेजर्स के फेवर में झुका देती है। चलिए इसे 2 सिंपल सिनारियो से क्लियर करते हैं। सिनारियो ए, अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो सीधा केकेआर के 4 बॉलर्स को टीम में लीजिए और 6-5 का कॉम्बिनेशन केकेआर के फेवर में रखिए। लेकिन सिनारियो बी में अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है तो ये 6-5 का झुकाव सीधा डीसी की तरफ चला जाएगा। ऐसे में केएल राहुल और मिचेल स्टार्क को कैप्टनसी कॉम्बिनेशन में रखना सबसे ज्यादा लॉजिकल रहेगा, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में स्विंग मिलने के पूरे चांस रहते हैं। ये ओपनली एक प्योर एनालिटिकल निर्णय है। Section 6. The Final Match Verdict. The Tactical Conclusion. तो सबसे अहम बात यह है कि सारा डाटा और सारी पिच कंडीशंस आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं। इस विन प्रोबेबिलिटी को देखिए। डेटा क्लियरली केकेआर को एक बड़ा एज दे रहा है। 58% टैक्टिकल एडवांटेज केकेआर के पास है, जबकि दिल्ली 42% पर रुक रही है। केकेआर का शानदार फॉर्म और उनका डोमिनेंट स्पिन अटैक उन्हें इस ग्राउंड पर विजिबली एक अपर हैंड देता है, और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो अगर सब कुछ सम अप करें तो आज की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी यही है कि 6-5 का बैलेंस केकेआर के फेवर में रखें। पिच को देखते हुए 4 स्पिनर्स जरूर शामिल करें। और एक शानदार डिफरेंशियल पिक बताऊं, वैभव अरोड़ा। उनका सिलेक्शन रेट 8% से भी कम है और इसलिए वो एक ऐसे प्लेयर साबित हो सकते हैं जो अकेले आपको फैंटेसी लीडर बोर्ड पर सबसे आगे कर दें। ये रही आपकी कंप्लीट डेटा बैक्ड टैक्टिकल प्लेबुक। अब आखिर में बस एक ही दिलचस्प सवाल रह जाता है, क्या केएल राहुल का मैजिक और उनकी लाजवाब टाइमिंग केकेआर के इस डेडली स्पिन चोक होल्ड को तोड़ पाएगी, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना जीत का मार्च ऐसे ही जारी रखेंगे? एक तरफ 2 एंड आई सिचुएशन में दिल्ली है और दूसरी तरफ लगातार जीत रही केकेआर। आज क्या आंकड़े सच साबित होंगे या क्रिकेट के मैदान पर कोई नया चमत्कार होगा? ये वाकई में देखने लायक होगा।